और कई बार जो होता है असल में दिखता नहीं है। ये कत्ल की कहानी भी कुछ वैसी है। जिस शख्स की मौत होती है मौके से उसकी लाश भी मिलती है और सुसाइड नोट भी मिलता है। वहाँ से मौत के सबूत भी मिलते हैं और मौत की वजह इन सभी को देखकर पुलिस मान लेती है कि ये आत्महत्या का ही केस है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ आती है तो पूरी घटना ही बदल जाती है। अब पुलिस इस पर तफ्तीश शुरू करती है। फिर जो कहानी सामने आती है उसे जानकर पुलिस भी तंग हो जाती है। आज क्राइम की कहानी मध्य प्रदेश की है। ये कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल साल 2019 तारीख 29 जून इस दिन पैरोल पर जेल से निकले कैदी को लौटना था। 14 दिन की पैरोल पर जाने के बाद जेल प्रशासन को भी उसके लौटने का इंतजार था। तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस से सूचना मिलती है कि सूचना थी कि उस कैदी की मौत हो गई है। हत्या के केस में उम्र कैद की सज़ा मिलने और जेल की ज़िंदगी से परेशान होकर उसने घर में आत्महत्या कर लिया। लोकल पुलिस ने बताया कि कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। हैंड राइटिंग भी उसी की है और मौत की वजह बताई है। इसलिए अब उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर केस को बंद करने की तैयारी है। यह जानकर जेल प्रशासन उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम था राजेश परमार। उम्र तकरीबन 34 साल। वह मध्य प्रदेश के भोपाल नीलगढ़ एरिया के हरिनगर में रहता था। इस पर साल 2014 में हत्या का आरोप था। उसी केस में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। 2016 में कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद से वो जेल में ही था। उसी समय राकेश के पिता की मौत हो गई। इसी वजह से 14 दिनों की पैरोल मिली थी, इसलिए 15 जून को वो पैरोल पे बाहर आया था। 29 जून को उसकी पैरोल ख़त्म होने वाली थी। इसी वजह से उसे हर हाल में 29 जून को जेल लौटना था। लेकिन 29 जून की सुबह ही उसे घर की आग की लपटें निकली थीं, जिसे देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने पर देखा कि युवक पूरी तरह से जल चुका है। चेहरा और शरीर पूरी तरह से जला हुआ था और वह मरा हुआ लग रहा था। फिर पुलिस ने आखिरी उम्मीद से तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत करार दे दिया। अब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा था कि पिता की मौत होने से वह दुखी था। परिवार में कोई उसे पैरोल नहीं दिलाएगा। इस वजह से वो दुनिया से निराश हो चुका है, लिहाजा वो आग जलाकर आत्महत्या कर रहा है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अब ये सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को भी सूचना दी। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साधारण सुसाइड केस की तरह पुलिस ने इस केस को भी बंद कर दिया। उधर पोस्टमार्टम शव के बाद रिश्तेदारों को सौंप दिया। रिश्तेदारों ने भी सबका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस पूरे केस में 24 घंटे बाद एक नया मोड़ आया। जब वहां की पुलिस को राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो उस समय भोपाल की पुलिस ने नए एसपी अखिल पटेल के पास नीलगढ़ का एरिया था। इन्होंने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो चौंक गए। रिपोर्ट में लिखा था कि गला दबाने से जान गई, यानी मौत की वजह आग या धुआं दम घुटना नहीं बल्कि गला दबाकर हत्या करने से हुई। फिर पुलिस दोबारा तफ्तीश में जुट गई। तुरंत मौके से ली हुई सभी फोटोग्राफ अपने पास मंगवाते हैं। सभी फोटो को बारीकी से देखते हैं। एक फोटो में देखते हैं कि मरने वाले शख्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ था, जबकि जलकर मरेगा वो तड़पने लगेगा और फिर एक दूसरे से पैर चिपकने की बजाय अलग अलग होने चाहिए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। दूसरी तस्वीर भी देखते हैं, उनसे पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीने वाला हिस्सा पूरी तरह जला है, जबकि हाथ पैर ज़्यादा नहीं जले थे, अजीब तरीके से मुड़े हुए भी थे। इससे ये सब होता है कि कहीं ना कहीं हाथ पैर बांधे तो नहीं थे, जिस वजह से ऐसा हुआ। अब इसका पता लगाने के लिए पुलिस अधिकारी पूरी टीम साथ मौके पर पहुंचते हैं। घटनास्थल को बारीकी से देखते हैं। फिर आसपास के लोग से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि एक दिन पहले जब राजेश परमार के साथ 1 या 2 लोग भी देखे गए थे। अब पुलिस इस केस को फाइनल
बंद करने की जगह फिर खोलती है, जांच शुरू करती है। अब पुलिस को ये शक हुआ कि जिसकी मौत हुई उसका पहले गला घोंट कर हत्या की गई, लेकिन राजेश को जब सुसाइड ही करना था तो उसकी पहले हत्या क्यों की गई? अगर किसी ने गला दबाया तो वो कौन था? अब पुलिस सामने ये सवाल था, कहीं ऐसा तो नहीं मारने वाला राजेश ही ना हो? अगर ये राजेश नहीं तो फिर कौन था? इन सब सवालों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर का पता लगाया। फिर रिश्तेदारों के जरिए एक नंबर मिला जो जेल के आने के बाद एक्टिव था, लेकिन अब बंद था। आखिरी लोकेशन भी भोपाल की थी। पुलिस ने जब उसके फ़ोन की कॉल डिटेल खंगाली, एक नंबर पर कई बात होने की जानकारी सामने आई, लेकिन जब उस नंबर पर संपर्क किया गया तो वो बंद था। वो नंबर था निहाल नामक युवक का। अब पुलिस के सामने निहाल को खोजने की चुनौती थी और मन में सवाल ये भी आ रहा था कि कहीं निहाल ही तो नहीं मारा गया, इसके अलावा और कोई सवाल। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। फिर पता चला कि निहाल मूल फर्रुख बिहार का रहने वाला और पहले राजेश के मकान में ही किराए पर रहता था, लेकिन कुछ महीने से दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया था। अब पुलिस की जांच में निहाल की लोकेशन गुजरात में मिली। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंची और वहां दबोच लिया। इसके बाद उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया। तब उसने जो कहानी बताई वो बेहद चौंकाने वाली थी। निहाल ने बताया कि जेल में पैरोल पर आने के बाद राजेश ने उसे संपर्क किया था, फ़ोन पर बात हुई और उससे मिलने भी गया था। बातचीत के दौरान वो काफ़ी परेशान था, इमोशनल भी था, क्योंकि पिता की मौत के बाद अब ज़िंदगी की शायद कभी पैरोल मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए उसने सोचा था कि दुनिया की नज़रों में हमेशा के लिए मर जाए और असल में जिंदा रहे। इसके लिए कुछ क्राइम सीरीज देखी, जिसके बाद उस खौफ का आइडिया अपनाया। इसके लिए उसने घर में रहने वाले एकमात्र माँ को पूजा करने के बहाने 23 जून को ही बाहर भेज दिया था। इसके बाद फाजिल रफ़ी को 29 जून को पैरोल ख़त्म होने के बाद भी जेल नहीं जाना पड़े, इसलिए 28 जून को उसने दूसरे सबको अपनी जगह मारकर कहीं दूर चले जाने की तैयारी में जुट गया। इस काम में मदद के लिए उसने मुझे बुलाया, लेकिन मैं साफ मना कर दिया। फिर उसने 1 लाख रुपए का लालच दिया और एडवांस पैसे भी दिए, इसीलिए उसके झांसे में आ गया। इस तरह 29 जून को पैरोल ख़त्म होने से एक दिन पहले हम दोनों की मुलाकात हुई। 28 जून को शाम को एक घर पर ही फ़ोन छोड़कर घूमने निकले ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इसके बाद एक पेट्रोल पंप के पास राजेश को अपने ही उम्र व लंबाई वाला एक युवक मिला। उस युवक ने अपना नाम राजू रेकवार बताया और दोनों पर बातचीत करते हुए दोस्त बन गए। बातों बातों में दोनों ने राजू के घर पे शराब पार्टी करने के लिए तैयार हो गए। राजू भी दोनों के साथ राजेश के घर पे गया। वहाँ राजू को इन दोनों ने खूब जमकर पिलाई। जब उसने अपना होश खो दिया तभी राजेश ने उसकी गला दबा के हत्या कर दी। इसके बाद उसके हाथ पैर को रस्सी से बांध दिया, अगर जिंदा भी हो तो आग से ना बचे। बांध के फर्श पे लटाया, रद्दी काफ़ी डालकर उसको जला दिया। इसलिए दोनों घर के दरवाजे बंद कर दिए और छत के रास्ते से बाहर निकल गए। इसके बाद खिड़की माचिस जलाकर तीली अंदर फेंक दिया। रट्टें पड़ गईं। एक साथ दोनों फरार हो गए। साजिश के तहत राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड सर्फ लिया और साउथ इंडिया चला गया। वहीं निहाल गुजरात आया और पुलिस ने निहाल की कहानी सच्चाई पता लगाने के लिए उस मृतक युवक के बारे में पता लगाया तो यह सच निकला, क्योंकि राजू रखवार की पत्नी 28 जून को रात में ही लोकल पुलिस से गुमशुदगी की शिकायत दी हुई थी। इसके अलावा पुलिस को राजेश घर से राजू की चप्पल भी मिली थी, जिससे उसकी पत्नी पहचान लिया था। जानकर पुलिस अब जांच तेजी में जुट गई। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई थी। जब तक राजेश की आंखों के सामने नहीं आता तब तक जांच अधूरी थी। अब पुलिस को यकीन था कि आज नहीं तो कल राजेश किसी तरह निहाल से संपर्क जरूर करेगा। राजेश भी निहाल का एक पुराना सिम कार्ड ले गया था। इस तरह अगले ही दिन आखिरकार राजेश का फ़ोन निहाल के पास आ ही गया। पुलिस की मौजूदगी में ही निहाल उससे बात करने लगा। राजेश ने वहाँ के हालत के बारे में पूछा, कुछ गड़बड़ तो नहीं? निहाल ने बताया, गड़बड़ नहीं, पुलिस को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद राजेश ने कहा चेन्नई में उसे कुछ मदद चाहिए, अगर कोई दोस्त हो तो बताना। इस पर निहाल ने कहा उसे जल्दी बताएगा। इसके बाद फ़ोन कट गया। अब पुलिस ने भी राजेश को पकड़ने के लिए पूरी कहानी रची। इसके तहत पुलिस को कुछ लोग चेन्नई भेजा और